आप सभी दर्शकों को मेरा नमस्ते प्रणाम। कैसे हैं आप लोग? हमेशा की तरह बहुत ही अच्छे होंगे, जहां भी होंगे मस्त होंगे। और आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल आपका अपना जनता पॉडकास्ट में। आपको बता दूं, आज मैं एक खास रिपोर्ट के साथ यहाँ उपस्थित हूँ। जैसा कि हमारे चैनल के माध्यम से आपको सूचित किया गया था कि आज कुशीनगर गुरवलिया बाजार में संचालित महाविद्यालय बागेश्वरी रामबासी पीजी कॉलेज में एक भव्य वार्षिकोत्सव आयोजन छात्र छात्राओं के लिए किया गया था और वहां पे गरिमामय आगमन था मुख्य अतिथि के बतौर वरिष्ठ आईपीएस सुजीत पांडे जी का। तो आइए देखते हैं ये छोटा सा क्लिप कि उनकी उपस्थिति किस प्रकार से बच्चों को मंच के माध्यम से प्रेरित की शिक्षा के क्षेत्र में। तो आइए देखते हैं ये छोटा सा क्लिप। उपस्थित सबसे पहले हम सबके अत्यधिक श्रद्धेय प्राचार्य अध्यक्ष पंडित आदत्य प्रकाश पाठक जी, यहाँ प्रबंधक श्री शक्ति प्रकाश पाठक जी, श्री दीनदयाल उपाध्याय जी, श्री नवेंदु पाठक जी, श्री प्रमोद कुमार तिवारी जी, श्री प्रमोद पाठक जी, यहाँ पर मंच का बेहद अच्छा संचालन कर रहे हैं श्री राधेश्याम त्यागी जी, यहाँ उपस्थित सभी पत्रकार बंधु, मेरे पुलिस के सभी सहयोगी, सीओ साहब, अगर मैं किसी को मिस कर गया हूं तो मैं क्षमा चाहूंगा। यहाँ उपस्थित सभी आचार्यगण, सभी पेरेंट्स एंड प्यारे बच्चों, सबसे पहले तो मैं आपको, मेरी स्वर्गीय माँ इसी प्रदेश से आती थी, इसी भाग से आती थी और मेरी पत्नी भी इसी जगह की मूल निवासी थी। तो मेरे लिए यह बहुत सौभाग्य की बात है कि मैं यहाँ आया हूँ और भोजपुरी में जब आप बोल रहे थे तो मेरे घर में तो आधी बात ही भोजपुरी में होती रही है। मेरे लिए वह बहुत अच्छी बात थी कि उस भाषा को सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा। कुछ बात से मैं शुरू करूंगा और अपनी बात को फिर वही लाकर खत्म करूंगा। बचपन में जब मैं क्लास 10 का विद्यार्थी था और मेरी एक सब्जेक्ट काफी वीक हुआ करती थी, वह था इतिहास, हिस्ट्री। और एक टीचर थे जिन्होंने हर दिन हर बच्चे को कुछ चीजें बताई। उसमें एक बात ऐसी थी जो मुझे घर गई। उन्होंने यह कहा कि अगर किसी चीज में आप कमजोर हो उससे भागो मत, उस पर और मेहनत करो और लड़ो, देखो कहाँ कमजोरी हो रही है। ऐसा वह बात मुझे मेरे दिल को छुआ और इतनी धर गई कि मैं इतिहास के पीछे पड़ गया। और जब मैं ग्रेजुएशन करने गया हिंदू कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी में तो मैंने हिस्ट्री अपना सब्जेक्ट चुना। आपको यह जानकर खुशी होगी कि मैं उस सब्जेक्ट में यूनिवर्सिटी टॉप किया और उसके बाद मैंने यूपीएससी में अपना सब्जेक्ट में हिस्ट्री रखा, जिससे जहां आज मैं जिस मुकाम पे हूं उसी सब्जेक्ट के भरोसे से हूं, उसी के कारण हूं। मैं सिर्फ यह कहकर शुरू करना चाहूंगा कि आप एक ऐसे मोड़ पे खड़े हो, आप सभी ग्रेजुएशन के स्टूडेंट्स हो, आप पीजी के स्टूडेंट्स हो। मैं देख रहा हूँ बहुत मेरे बच्चियां यहाँ पर है, कितनी खुशी की बात है, सभी लड़के यहाँ पर हैं। आप एक बहुत क्रूशियल जंक्शन पे खड़े हो लाइन के। हर दिन जब आप अकेले रहते होंगे आपको अपना फ्यूचर सताता होगा, आपको यह दिखता होगा कि मैं क्या करूंगा, कैसे करूंगा, जो मेरा एम है उसे मैं कैसे प्राप्त करूंगा। मैं सिर्फ इसी विषय पर 4-5 चीजें बोलकर अपनी बात को समाप्त करना चाहूंगा। पहली बात यह कि किसी भी कॉलेज के अगर आप स्टैंडर्ड का मूल्यांकन करना चाहते हो, आप उस जगह के छात्र छात्राओं को 5 मिनट ऑब्जर्व करें, आप उस जगह के कल्चरल प्रोग्राम को 5 मिनट ऑब्जर्व करें। आपको कॉलेज का संस्कार, आपको कॉलेज का स्टैंडर्ड, आपको वहां दिया जाने वाली विद्या और ज्ञान, इन सभी बातों का बहुत अच्छी तरह पता चल सकेगा। मैं आपको भरोसा दिलाता हूं, आप बहुत किस्मत वाले हो, आप यहाँ विद्या ग्रहण कर रहे हो। सिर्फ इतने से प्रोग्राम को देखकर कोई भी व्यक्ति जो इस स्टेज से गुजर चुका है वह आपको इस बात का दावा कर सकता है कि आप बहुत अच्छे जगह अध्ययन कर रहे हो। यह बात मैं क्यों कह रहा हूं? बिकॉज कोई भी कल्चरल प्रोग्राम केवल गीत संगीत नहीं होता, यह आपके संस्कार को बताता है। और जिस तरह की प्रस्तुति यहाँ की गई है, चाहे वो मैथिली ठाकुर जी का वो भजन हो या जितने गीत हुए हो या स्वागत गीत हो या लास्ट में जो यह नृत्य का कार्यक्रम था, यह सभी के पीछे एक भावना थी, इन सभी के पीछे एक मकसद था।
और इसीलिए मैं आपको इस बात के लिए बधाई देता हूं कि आपका यह जो एनुअल डे है, यह बहुत कुछ बहुत कम समय में मेरे जैसे व्यक्ति को बता जा रहा है। मैं अब कुछ मुद्दे की बात करूंगा और सिर्फ इतनी सी बात करूंगा कि आपको आने वाले समय में किन बातों को ध्यान रख लेना चाहिए। प्यारे बच्चों, मैं यह कोई ज्ञान देने के लिए नहीं बात कर रहा हूं, मैं इसलिए कह रहा हूं कि हम सभी इस स्टेज से गुजरते हैं। कितने लोगों ने 3 इडियट्स फिल्म देखी है? बहुत अच्छी बात। 3 इडियट्स एंड 12वीं फेल, तो मेरे लिए केवल 2-3 वहां से सिखाई का विषय होता है। नंबर 1, यह कि जिस चीज को आप चुनो, जिस विषय को चुनो, जिस सर्विस को चुनो, जिस करियर को चुनो, वह अपने मन की चुनो। वह अपने मन की इसलिए चुनो कि आप उसमें 100% अपना योगदान दे सकते हो, आप उसमें 100% अपनी शक्ति लगा सकते हो। और दूसरी फिल्म 12वीं फेल से जो सीखने की सबसे बड़ी सीख है, वो यह नहीं है कि आप बहुत कमी में पढ़ रहे हो, बहुत ज्यादा पढ़ रहे हो। वह वही सीख है जो हमें कभी माइकल जॉर्डन ने अपने इंटरव्यू में बताया। नाम सुना है माइकल जॉर्डन का सभी ने? माइकल जॉर्डन वर्ल्ड का सबसे बड़े एथलीट्स में से है, तो बास्केटबॉल का बहुत बड़ा प्लेयर है। एंड माइकल जॉर्डन ने एक बार बहुत अच्छी बात कही थी कि मैं 9000 टाइम्स बास्केटबॉल के बास्केट में बॉल नहीं डाल पाया, 300 बार डाल पाया वो लगभग। ही हैज फेल्ड अ नंबर ऑफ टाइम्स। यही सीख हमें हर बार लेनी है कि जब हम गिरते हैं, जब हम बहुत उस हाल में रहते हैं, जब लगता है कि अब यहां से नहीं उठ पाएंगे, वहीं से अंकुरित होती है बीज जीत की, वहीं से शुरुआत होती है। केवल आपको मन में दृढ़ विश्वास रखना होगा कि हम यहां से जीत सकते हैं। पर मेरा इसमें थोड़ा सा आपको एक सुझाव होगा, लक्ष्य रखिए, पर एक निश्चित लक्ष्य रखिए, जो चीज अचीवेबल। विद्यालय में जैसे ही वरिष्ठ आईपीएस सुजीत पांडे जी का आगमन हुआ, पूरे विद्यालय परिवार ने उनका भव्य स्वागत किया माल्यार्पण कर। कार्यक्रम के दौरान उनके शुभ हाथों से दीप प्रज्वलन करके कार्यक्रम का शुभारंभ भी किया, जहां पे बच्चियों ने सुंदर सा एक सरस्वती वंदना भी प्रस्तुत किया मंच के माध्यम। से सभी आगंतुकों को सम्मान में स्वागत गीत कराया गया और सभी बच्चों ने अनेक प्रकार के कार्यक्रम दिखाए, जिसने वहां उपस्थित सभी लोगों को मंत्रमुग्ध कर दिया। बता दूं, मुख्य अतिथि के बतौर वहां पे उपस्थित थे वरिष्ठ आईपीएस सुजीत पांडे जी। वो बच्चों के कार्यक्रम से इतना ज्यादा प्रसन्न थे, उन्हें इतना अच्छा लगा बच्चों का कला देखकर कि उन्होंने इन बच्चों की सराहना में क्या चीजें बोली, आप वीडियो में देख सकते हैं। बहुत बहुत बधाई देता हूं कि इतना खूबसूरत कार्यक्रम आपने आयोजित किया है अपने एनुअल डे फंक्शन के लिए। जितने लोगों ने परफॉर्म किया है उनके लिए एक बहुत जोरदार तालियां, बिकॉज ये डिजर्व करते हैं, या इस चीज के हकदार हैं कि इनके लिए तालियां बजाई जाए।
मैं व्यक्तिगत रूप से बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा प्रिंसिपल महोदय को, यहाँ पर उपस्थित सभी आचार्यगणों को, जिन्होंने मुझे आमंत्रित किया। बहुत रीजन से एक गुरवलिया की इस पावन धरती पर आने का सौभाग्य मिला। सभी लोग आचार्य जी से जुड़े हुए हैं, सभी ने इनका आशीर्वाद प्राप्त किया हुआ है। दूसरा विकल्प आपको बता दूं, उनके उपस्थिति के दौरान उन्होंने पूरे विद्यालय महाविद्यालय प्रांगण का भ्रमण किया और भ्रमण करने के दौरान उन्होंने विद्यालय के डायरेक्टर, ट्रस्टी और जो भी शिक्षक बंधु हैं, जो भी साथी हैं, उन्होंने सबको सराहनीय भाषा में सराहते हुए कहा कि ऐसी जगह पे, इस गुरवलिया की माटी पे शिक्षा के क्षेत्र में इतना सुंदर विकास करने के लिए सबको उन्होंने तहे दिल से धन्यवाद दिया एवं सबकी सराहना की। बहुत डिसिप्लिन, बहुत कल्चर्ड, बहुत ज्ञान से भरा हुआ यह कार्यक्रम। दूसरी चीज़, मैं यहाँ एक संदेश वाहक का भी काम कर रहा था। मैं सरकार का एक अधिकारी हूँ, इसलिए मुझे इससे अच्छा मौका नहीं मिल सकता था कि मैं जो बहुत अच्छा कार्यक्रम माननीय मुख्यमंत्री और सरकार चला रही है, वुमेन पावर के बारे में, मिशन शक्ति केंद्र के बारे में, उसके बारे में मैं बता सकूँ बच्चों को, और यह भी बता सकूँ कि फायर सर्विस जिसको मैं अभी देख रहा हूँ, उसमें हम वॉलंटियर्स बनाते हैं और ये गांव में, समाज में, अगल बगल के एरिया में बहुत हमारी मदद कर सकते हैं। लास्ट चीज़ मैंने अनुरोध किया है, मैं अभी फिर अनुरोध कर रहा था प्रिंसिपल महोदय से, बच्चों को एक बार जरूर भेजें। हम वहाँ इनको 112 हमारा हेडक्वार्टर्स है वह दिखाना चाहेंगे, 1090 केंद्र दिखाना चाहेंगे, कैसे लड़कियाँ काम करती हैं वह दिखाना चाहेंगे, और कितना शक्ति का अनुभव करती हैं वह दिखाना चाहेंगे। व्यक्तिगत रूप से मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ, मैं फिर कह रहा हूँ खुशी हुए हैं और मैं बहुत बड़ा इनका और मैं इस थैंक यू। इसी के साथ साथ जितने भी वहाँ पे मीडिया बंधु थे, उन सबको मंच के माध्यम से सम्मानित किया गया, जो आप अपने वीडियो क्लिप में देख सकते हैं। हम सभी के बीच में सदर क्षेत्र अधिकारी कार्यक्रम के सकुशल समापन होने पर विद्यालय के डायरेक्टर मिस्टर आदित्य विशाल पाठक जी ने वहां उपस्थित सभी आगंतुकों का तहे दिल से आभार व्यक्त किया। तो आइए सुनते हैं उन्होंने कार्यक्रम को लेके क्या बातें बोली। सर, आज बागेश्वर रामवासी पीजी कॉलेज में आयोजित इस वार्षिक समारोह के मुख्य उद्देश्य क्या है? आज बागेश्वरी रामवासी पीजी कॉलेज गुरवलिया कुशीनगर में वार्षिक उत्सव का आयोजन किया गया था। इसमें मुख्य अतिथि श्री सुजीत पांडे जी, जो कि डायरेक्टर जनरल और वरिष्ठ IPS हैं, वो थे। उन्होंने बच्चों को मंच से प्रेरणा दी, आगे बढ़ने के लिए कहा। कार्यक्रम में छात्रों को किस प्रकार का अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर मिल रहा है? हम अपने महाविद्यालय में अलग अलग समय पे सांस्कृतिक आयोजन करते रहते हैं, जिसमें विद्यालय के विद्यार्थी छात्र-छात्राएं अपने नृत्य से, कला से, गायन से और वादन से, अन्य चीज़ों से अपनी कलाओं को दिखाते रहते हैं। आज के कार्यक्रम में सरस्वती वंदना, स्वागत गीत, नृत्य किया गया, भजन किया गया, नुक्कड़ नाटक किया गया नारी सशक्तिकरण पर एवं ग्रुप डांस किया गया, कविता पाठ भ्रूण हत्या के ऊपर किया गया। सभी कार्यक्रम बेहद सराहनीय था। सभी विद्यार्थियों ने काफ़ी बेहतर प्रदर्शन करा।